नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। ये 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे आपके जो परीक्षा में जानते हो आपको हिला के रख देते हैं और वो आप छूट जाएंगे हिलाना इनका। जरा प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इसमें 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 40 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े कितने लगेंगे तथा 54 पैसे प्रति अगर एक टुकड़े की कीमत है तो जरा पैसे भी बताना पड़ेगा आपको, ये पूछ रहा है। तो एक बात बताओ भैया, 50 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है, ये जो है आयताकार आपका जो है वो बगीचा है। तो एक काम करिए, जो पत्थर है उसकी जो लंबाई है 50 सेंटीमीटर है और ये जो है 40 सेंटीमीटर है। तो भाई दोनों को एक यूनिट में करना होगा। तो देखिए, जो या तो आप पत्थर को मीटर में करिए या तो बगीचे को सेंटीमीटर में करिए। तो क्या करते हैं, बगीचे को सेंटीमीटर में करते हैं। अच्छा, 1 सेंटीमीटर में कितने भैया जरा बताइएगा, कितने वो होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, आयताकार की जो आयत का जो क्षेत्रफल होता बाबू है, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। अब पत्थरों की जो संख्या निकालनी होती है वो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल और बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। यानी क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब बताओ भाई, क्षेत्रफल तो निकालना है तो पत्थरों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 50 से 50 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, यानी पत्थरों की जो संख्या आएगी वो बाबू कितनी आ जाएगी? 10,000। कितनी आ जाएगी? 10,000। अब कहता है ये भैया, कहता है एक पत्थर की जो कीमत है, एक पत्थर की जो कीमत है वो भैया 54 पैसे है। कितने पैसे हैं? 54। तो 10,000 ये और 54 को क्या करेंगे? रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो 54 को 100 से भाग कर देना बाबू है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5,400 रुपये उसकी कीमत हो गई। यानी 10,000 पत्थरों की संख्या हो गई और 5400 रुपये जो है उसकी कीमत हो गई। तो ऑप्शन नंबर बाबू 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को 1/2 मिनट में पार कर लेती है, वह निश्चित दूरी क्या है? तो एक भाई बात बताओ, जो स्पीड दे रखी है चाल बाबू दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और जो समय आपका दे रखा बाबू है वो 1/2 मिनट दे रखा है। तो यह क्या करेंगे, इसको सही करते हैं, 2 × 2 3/2 मिनट। अगर इसको हम सेकंड में बदलते हैं क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे, 2 × 6 और 2 × 6 और 2 जीरो 0, 3 × 90 सेकेंड आया। जो समय आया वो सेकेंड आया। अच्छा, जो चाल है इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति, यानी 1 सेकेंड में कितनी दूरी जाएगी ना, 1 मिनट में जो है 1 मीटर में कितना समय लगेगा? तो क्या करेंगे? 5/18 से इसको गुणा करेंगे, तो 18 × 54, 3 × 5 = 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 15 मीटर जाएगी। अच्छा, समय आपके पास है 90 सेकंड, जाते 1 मिनट है, तो दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल और गुणे समय, चाल गुणे समय, तो 15 × 90, 15 × 9 = 135, यानी 1350 मीटर जाएगी बाबू। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, विजय ने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? बाबू एक बात बताओ, पहली जो चाल थी उसकी वो कितनी थी बाबू? पहली चाल थी उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो चाल है वो कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ चाल कितनी हुई? 2 चालें हुई ना, तो x प्लस y वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 2 × 6 × 4 और बटे 6 × 4 = 10।
तो 6 दूनी 12 और 12 चौक 48 और बटे 10 यानी 4.8 किलोमीटर उसकी जो है प्रति घंटा औसत चल रही होगी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? एक बात समझिए, अगर हम ए से कार्य करते हैं तो वो 15 दिन कार्य बाबू करेगा, 15 दिन में वो कार्य समाप्त कर सकता है। लेकिन अगर बी को हम लगा देते हैं तो वो जानते हो, वो कहता है हम 60 दिन में उस कार्य को समाप्त करते हैं। हमें लगाना दोनों को है तो देखते हैं कितने दिन में कार्य करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 60 आया। जो लासा पढ़े नहीं है तो देख लीजिए वीडियो जाके, इसी में है। तो 60 आया। अब मान लीजिए 15 जो ए है वो एक दिन में ये 60 कुर्सियां हैं मान लेते हैं। अगर ए से कार्य करवाते हैं तो एक दिन में वो जानते हो 4 कुर्सियां बना सकता है। अगर बी को कहते हैं एक दिन में कितना बनाओगे तो वो कहता है हम 1 कुर्सी बनाएंगे। अगर दोनों को कहते हैं, अगर दोनों को लगा देते हैं तो दोनों जानते हो 5 कुर्सी कहते हैं हम एक दिन में बना सकते हैं। अच्छा बाबू, कुर्सियां बनवानी कितनी है? 60 और एक दिन में कितना बनाते हैं वो? 5। तो 5 करना 5 और 5 दूनी 10 यानी 12 कुर्सी बना सकते हैं। वो दोनों 12 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 5 और 45 का मध्यानुपाती क्या होगा? 5 और 45 का मध्यानुपाती क्या होगा? 5 गुणे 45 का मध्यानुपाती बाबू इनका रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 55 25 5 चक्कू 20 और 2 22 225 का रूट होता है 15 यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपये और 12 वर्षों में 740 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये कहता है कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपये, 8 वर्षों में 660 रुपये और 12 वर्षों में, जो 12 वर्षों में है वो कहता है 740 रुपये हो जाता है, ठीक है। 740 रुपये हो जाता है। अब क्या करना है? देखिए इन दोनों का जो है, इन दोनों का डिफरेंस कर लेना है। तो यहाँ कितना आया 4, यहाँ कितना आया 0, 14 से 6 गए कितना बचा 8 और यहाँ पर कितना बचा 80 बचा। अब 80 हो गए। अब बताओ 4 वर्ष में ब्याज बना 80 रुपये, तो 1 वर्ष में बाबू ब्याज कितना बनेगा? 80 बटा 4, 4 दूनी 8, 4 0 0 यानी 20 रुपये में 1 वर्ष में 20 रुपये ब्याज बना। बात समझिए हो, 20 रुपये बना। अब बताओ 12 वर्ष में ब्याज जो है इसमें जुड़ा होगा, 12 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा। तो भैया 20 गुणे 12 तो 12 दूनी 24, 240 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है। 240 रुपये ब्याज हो गया। 740 से अगर हम 240 माइनस करते हैं तो पता चल जाएगा मूलधन क्या था। तो 240 तो भैया कितना मूलधन हुआ? 500 रुपये। अब आपके पास हो गया मूलधन, क्या हो गया बाबू? मूलधन, और हो गया ब्याज, और समय हो गया। समय कितना हो गया? 1 वर्ष। क्या हो गया? 1 वर्ष। अब निकाल सकते हैं दर। तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन, मूलधन और गुणे समय, ठीक है। तो ब्याज 1 वर्ष का कितना बना बाबू? 20 रुपये और गुणे 100, मूलधन 500 और गुणे 1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 चक्कू 20 यानी दर जो है वो 4% रही होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहता है किसी वस्तु को 832 में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए भैया 832 में अगर वो बेचता है तो उसे जितना लाभ होता है, तो हमने क्या कहा भैया? x रुपये से लाभ हो गया। और कहता है जानते हो अगर हम 600 कितने में 448 रुपये में बेचते हैं, 448 रुपये में बेचते हैं तो x का ही हमें हानि होती है। अब 2 रंग हैं तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 2x। अब बताओ 12 से 8 गए कितना बचा? 4,
ठीक है। और यहाँ 12 से 8 गए तो कितना बचा भैया, 12 से 4 गए बाबू तो कितना बचा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा। अब भैया x का मान निकालना है 384/2, 2 एकन्ना 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 192 रुपया आया भैया x का। अब समझिए बात, अगर हम इसमें रखते हैं तो इसमें क्या हुआ था, हानि हुआ था। जैसे मान लीजिए 5 रुपए की आपने कोई वस्तु खरीदी, आपको 1 रुपये हानि हो गई, तो आपसे पूछता है अगर आपने 5 रुपए की वस्तु बेचा है और 1 रुपये की हानि हो गई तो क्या कहेगा कि भैया आपने 6 रुपये में ख़रीदा था। अगर आपने कहा हमने 5 रुपये की वस्तु खरीदी है और हमें बेचा है, हमें 1 रुपये का लाभ हो गया, तो क्या करोगे, घटाओगे ना, तभी तो मालूम होगा कि आप 4 रुपये के खरीदे थे। अब जिसे में घटा हुआ है तो 448 में अगर बेचता था तो उसे 192 रुपये घटा हो जाता था। तो हमने क्या किया, जोड़ दिया, 8 2 10, 9 4 13, 1 14, 4 1 5 और 5 1 6, 660 रुपये उसे उस वस्तु को जानते हो खरीदा था। 50% लाभ पर कहता है तो भैया 150 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 15 चक्कू 60, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी अगर उसे 50% का लाभ लेना है तो 960 में उसको बेचना चाहिए। ऑप्शन देखिए बाबू, 500 का 30% बटे 100 और गुणे 2/4 गुणे 56/25, ठीक है, 56/25। अब क्या करें, कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 55 25, 5 छक्का 30, ठीक है। अब 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 56 गुणे 3, 3 छक 18, 3 पच्चे 15 और 1 16, 168 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सरलीकरण से है बाबू, तो इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले रेखा कोष्ठक, और हाँ ध्यान देना है, देखिए रेखा कोष्ठक हटाएंगे तो इन चिन्हों की क्या होगी, गुणा होगी, तो माइनस माइनस क्या हो गया बाबू, प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बताओ भाई 3 और 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 से 3 गए, कितना बचा, 3 बचा ना, काहे का, प्लस का बचेगा। अब 2 और 3 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, कितना बचेगा, 3 से 3 गए, कितना बचेगा, 0, और 2 से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, किसी वर्ष में एक परिवार का प्रथम 3 महीने में औसत मासिक व्यय 4200, अगले 4 महीने में 5040 तथा अंतिम 5 महीने में 5304 है। यदि वर्ष के अंत में कुल बचत 4220 हो तो पूरे वर्ष की औसत मासिक आय क्या है। तो देखिए, जो 3 महीने में उसने 3 महीने में कितना किया, 4200 रुपये व्यय, तो इसका कितना व्यय कर दिया 1 महीने में, ये 3 से गुणा कर दिया। फिर क्या किया, उसने 4 महीने में 5040 रुपये व्यय किया। फिर हमने क्या किया, पूछा उससे, उसने कहा 5 महीने में भैया तो 5304 रुपये, ये इनका हो गया व्यय हो गया, ठीक है। और इस जो इन्होंने वो की है, क्या नाम तुम्हारे, बचत, उसको भी इसमें हम जोड़ देते हैं 4320 रुपये। अब इसका जो है गुणा कर लीजिए, तो इनका भैया जब योग हमने गुणा किया तब फिर इनका क्या करना है, योग करना है। जब हमने योग किया तो इतना आया। अब बताओ, अब ये 12 महीने की जो है इनकी कमाई हो गई। अब इनकी ये कमाई औसत बता रहा है तो 12 से भाग करेंगे। तो भैया जब 12 से हम भाग करते हैं तो कितना आता है, 12 पंचे 60, कितना बचा, 3 बचा, तो 12 तियाँ 36, 2 जीरो, यानी 5300 रुपये प्रतिमाह कमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इनका कौन सही होगा भैया, 5300 यानी 202 ऑप्शन नंबर इनका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।